एक बड़ी खबर यूएस से सामने ये आई कि बीते दिन न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर साहब जो ज़ोहरान ममदानी हैं, उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। एक समय जो एक दूसरे के धूर विरोधी के तौर पर देखे जा रहे थे, आज उन दो नेताओं की मुलाकात, और उस मुलाकात के बाद इसके अलग अलग मायने निकल रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में कई गहन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। ये मीटिंग में आखिर हुआ क्या, इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपिका जुड़ी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अब इस मुलाकात पे, यानी कि यूएस में हुई इस मुलाकात की खबर हिंदुस्तान में भी पहुंची, और हिंदुस्तान में कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी, अपना रिएक्शन दे दिया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपिका जुड़ी है। दीपिका, ज़ोहरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, पहला मेरे ख्याल से सवाल तो ये कि दोनों एक दूसरे को लेकर काफी अलग अलग विचारधारा के हैं, बट एक मुलाकात होती है क्योंकि भाई एक प्रोटोकॉल है। दूसरी तौर पर अगर देखा जाए तो शशि थरूर ने कुछ इस पर कहा है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, दरअसल अभी जो है 21 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात हुई और दोनों की मुलाकात काफ़ी सौहार्दपूर्ण बताई गई। ट्रंप ने इस पर खुद बयान देते हुए कहा कि हम दोनों की मुलाकात काफ़ी अच्छी रही, और ट्रंप उनके पक्ष में बोलते हुए दिखाई दिए, जबकि दोनों का 20-36 का आंकड़ा दिखाई देता था। और वही ट्रंप हैं जिन्होंने एक समय ये बोल दिया था कि न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव के लिए खड़े हुए ममदानी को जो वोट देगा, हम न्यूयॉर्क में अगर ये जीत गए तो हम न्यूयॉर्क में फंडिंग रुकवा देंगे। लेकिन अब वही ट्रंप ममदानी की तारीफ करते हुए नजर आए। मतलब कुल मिला के ये देखा गया कि दोनों के रिश्ते अब सुलझ रहे थे। हालांकि हम यहाँ बात करेंगे, अब मेन जो मुद्दा है कांग्रेस को लेकर उन्होंने निशाना साधा। ममदानी और ट्रंप की मुलाकात पर बात करते हुए जो है उन्होंने एक एक्स पर ट्वीट किया शशि थरूर ने, और फिर उन्होंने इसी अपने ट्वीट के जरिए ही कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है वो आपको बता दें। थरूर ने एक्स पर लिखा कि चुनाव में अपने दृष्टिकोण के लिए जोश के साथ लड़े, बिना किसी अलंकारिक रोक के विरोध किया, लेकिन एक बार जब चुनाव खत्म हो जाता है और जनता अपना फैसला सुना चुकी है तो उस समय राष्ट्र के समान हित में एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखें। जनता की सेवा करने के लिए आप दोनों प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो भारत में भी यही समीकरण तैयार करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। यानी मतलब उनका जो ये ट्वीट है एक्स पर, ये एक तरफ ये दिखा रहा है कि वो कांग्रेस को कहना चाहते हैं कि अगर चुनाव खत्म हो जाए और जनता अपना प्रस्ताव वो करते तो बाद में लड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जनता अपना फैसला सुना चुकी है। और हमारे यहाँ देखा जाता है कि विपक्ष हमेशा अगर हार जाता है जहां से चुनाव, तो यही मन में टीस लेके बैठा रहता है। हाँ, और हमेशा यही राग अलापता है कि कहीं ईवीएम की वजह से हार गए, कहीं कुछ वजह से, मतलब वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि जनता की हेल्दी पॉलिटिक्स। हाँ, ये वो चाहते हैं कि इंडिया में भी हेल्दी पॉलिटिक्स हो, जैसे कि वहाँ पर अमेरिका में हो रही है। और सब कुछ होने के बाद भी जब चुनाव में खड़े थे दोनों एक दूसरे के बीच कितना एक दूसरे को खरी खोटी सुना रहे थे, लेकिन जब जीत हार हो गई तो जब ट्रंप मिलने गए तो दोनों के बीच काफ़ी अच्छे, मतलब आप वीडियो में देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से दोनों के बीच मुलाकात हुई, और यही वो चाहते हैं कि इंडिया में भी हो। और वहीं अगर ओवल ऑफिस में ट्रंप की मुलाकात पर हम बात करते हैं तो ट्रंप से ममदानी से जब पूछा गया कि क्या वो इस बात की पुष्टि करेंगे कि ट्रंप फांसीवादी हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद ही इसका जवाब दे दिया। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि मेयर हाँ जवाब दे सकते हैं, मतलब उन्होंने कहा कि मेयर हाँ में जवाब दे सकते हैं। ट्रंप ने कहा ये ठीक है, आप कह सकते हैं, ये समझाने से आसान है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर मुझे ममदानी फांसीवादी कह भी देते हैं तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। और आपको बता दें कि थरूर की कुछ टिप्पणियों ने अतीत में कांग्रेस पार्टी के भीतर एक मतलब हलचल पैदा कर दी, क्योंकि थरूर अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी पर भी उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि प्रधानमंत्री रामनाथ गोयनका व्याख्यान में एक आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक आह्वान देने के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि बुखार और खांसी से जूझने के बावजूद उन्हें भाषण के दौरान दर्शकों में शामिल होकर काफी खुशी हुई। मतलब पीएम मोदी की उस दौरान उनका कहना है कि तबीयत खराब थी, पीएम मोदी फिर भी कार्यक्रम में एक शामिल हुए और उन्हें काफी खुशी हुई। मतलब थरूर हमेशा आजकल देखा जा रहा है कि उनका रुख थोड़ा बदला नजर आ रहा है। और उनके इस बयान ने भी, जो उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है एक ममदानी और ट्रंप की मुलाकात को लेकर, उस पर भी जो है कांग्रेस में हलचल पैदा हो गई। अब उनका बयान क्या दिखाता है या फिर आगे वो क्या पलटते हैं या नहीं पलटते, ये तो आने वाला फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ट्रंप और ममदानी की मुलाकात की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी रही है। दोनों के बीच जो है मुलाकात के बाद रिश्ते सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने इसकी मुलाकात की तारीफ भी की, सौहार्दपूर्ण भी बताया है। अब देखना यह है कि क्या जो है ट्रंप ने जो फंडिंग रोकने की बात की थी, हालांकि उन्होंने तो कहा कि अब विकास कार्यों पे हम बात करेंगे, और ट्रंप कब पलट जाएं ये तो किसी पे भरोसा नहीं, ये तो हमसे आपसे बेहतर कौन जानता है। तो थरूर का ट्वीट यही था। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी दीपिका ने इस पूरी मीटिंग को लेकर जानकारी दी, साथ ही साथ ये बताया कि इस मीटिंग पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का क्या टेक है। हालांकि शशि थरूर ने एक मैसेज देने की कोशिश की है इंडियन पॉलिटिक्स में भी, सत्ता पक्ष और विपक्ष को, और उन्होंने कहा है कि देखिए जनता से बड़ा कोई नहीं होता। जनता ने अगर अपना मैंडेट दे दिया है, चाहे किसी के साथ दे दिया और रिजल्ट आ गए, सब कुछ क्लियर हो गया, इसके बाद भी विपक्ष को सत्ता पक्ष के खिलाफ मन में टीस नहीं रखना चाहिए। उनको एक हेल्दी पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लेकिन हेल्दी पॉलिटिक्स करनी चाहिए। वो विरोधाभास नहीं
होना चाहिए। तो बेसिकली ये मुलाकात हुई थी ज़ोहरान ममदानी जो कि न्यूयॉर्क के नए नए अभी मेयर बने हैं, और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी मुलाकात। हालांकि दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन फिर एक मुलाकात ही हुई है। इस मुलाकात में कई बंद कमरे में दो नेताओं के बीच बहुत सारी बातें हुई होंगी। हो सकता है आने वाले वक्त में वो भी धीरे धीरे सामने निकल कर आए। बट फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही। आपको खबर कैसी लगी दैनिक जागरण में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।